2 अक्टूबर राष्ट्रीय पर्व दुनिया की महान आत्मा महात्मा गांधी जी और उन्हीं के समानांतर महान दिव्य आत्मा लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन आज है। पूरे देश में राष्ट्रीय पर्व के रूप में यह पर्व लोकतंत्र में गांव से लगा के भारत भर में सरकार शासन प्रशासन में मनाया जा रहा है। इसी की श्रृंखला में विद्यालय के सुव्यवस्थित परिवारों के बालक और बालिकाएं जो अभी अपने जीवन में अध्ययन से जुड़ के आगे जाना चाहते हैं, वो सब मौजूद हैं। हमारे विद्यालय के परम आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, परम पूज्य हमारी सभी शिक्षक बेटियां और बहुएं तथा व्यवस्थापक के रूप में प्रिय योगेश जी, और उपस्थित अभिभावक, उच्च आदर्श से प्रेरित हमारे पूर्व छात्र सौरभ जी, गौरव जी, सालू सिंह जी, सभी को देख करके मुझे इस बात की आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि एक छोटे से गांव में देश की महान आत्मा और विश्व के महात्मा गांधी, विश्व के लाल बहादुर शास्त्री, जिनके नाम पर आज सब कहीं पुष्पमाला चढ़ा के उनके प्रति श्रद्धांजलि का भाव देश का एक नागरिक से लगा के और देश के उच्चतम नागरिक आदरणीय राष्ट्रपति जी तक उनको नमन कर रही हैं। उनका स्मरण किया जा रहा है। उनके जीवन व्रत पर, चरित्र पर, आचरण पर आप जैसे नन्हे मुन्ने बालकों से लगा के देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी, विधानसभा विधान परिषदों के माननीय सदस्यगण, गांव से ग्राम प्रधान से लगा के जिला के स्तरों तक, जिला पंचायत अध्यक्ष जैसी पद पर विभूषित महान व्यक्तित्वों द्वारा उनको श्रद्धांजलि दे करके उनको याद किया जा रहा है। भारत माता जी के नाम पर नारे लग रहे हैं। हम बहुत गौरव के साथ, साहस के साथ और एक विनम्र भारतवासी के रूप में उनको याद करते हुए आप सभी जैसे धैर्य से बैठे हैं। पूरा देश जो शिक्षित है, जो अपने कर्तव्यों से, अधिकारों से परिचित है, वह सभी आप सबकी तरह इन महान विभूतियों की जो प्रतिमाएं आपके सामने लगी हैं, उनको सब नमन कर रहे हैं। मैं एक बार सभी बालक बालिकाओं से
परिसर में उपस्थित सभी आगंतुक अतिथि जनों से भी सबसे कहूंगा, एक बार मेरे कहने से भारत माता के साथ, सरस्वती माता जी के साथ और गांधी जी के साथ जो अन्य महान सेनानी राधा कृष्णन जी, सुभाष चंद्र बोस जी और देश के महान बलिदानी भगत सिंह जी, सबको एक बार मेरे कहने से आप अपना हाथ जोड़ के, सर झुका के अपने स्थान पर बैठ करके नमन कर लीजिए। यही उनके प्रति आपकी श्रद्धांजलि होगी। आज आप सभी बालक हैं, अवयस्क हैं, कल भारत के एक नागरिक बन जाएंगे, अपने परिवार के एक जिम्मेदार बालक बन जाएंगे, मुखिया बन जाएंगे। यही उम्र है कि आपके अंदर संतुलन बने, आप उत्तम विद्यार्थी बने और जो महान प्रतिमाएं आपके सामने जिनको अभी आपने नमन किया है, उनके चेहरे पर अपनी दृष्टि डालें और उनके जीवन पर अपनी दृष्टि डाल करके उनको निहार करके देखिए कि यह कितनी महान मूर्तियां जो प्रतिमा के रूप में भी आपको आकर्षित करती हैं और महान शिक्षा की प्रेरणा दे करके आपको देश का एक उत्तम नागरिक बनने का आह्वान करती हैं। 2 अक्टूबर यह राष्ट्रीय पर्व विशेष रूप से बालक और बालिकाओं को पूरे भारत में एक बेहतर शिक्षा, एक बेहतर आचरण, एक बेहतर संयम, एक बेहतर सहनशीलता, क्षमाशीलता, दया, करुणा, तमाम सारे गुणों की तरफ ये 2 अक्टूबर की जयंती आपको ज्ञान प्रदान करती है, अनुभव प्रदान करती है, शिक्षा भी प्रदान करती है। आप सभी लोग शांत बैठे हैं, आप सभी के हाथ बंधे हैं, आप सब मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जब तक मेरे अंदर गांधी जी के नाम पर, लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पर, बलिदानी भगत सिंह जी के नाम पर और देश के प्रथम महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर जब तक मैं अपने विचार प्रदान करूं, तब तक आप ध्यान से सुनने का काम करें। और जो मेरी बेटियां, जो मेरे बेटे और जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी बहुत संस्कारवान परिवारों के बालक हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी आगे चल के अपने परिवार के एक महान व्यक्ति बनेंगे, महान बेटी बनेंगी और आपको लोग याद करें। इस बात के लिए भी आपके अंदर विचार आना चाहिए। नर्सरी, केजी, कक्षा 1-2 के जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, अभी अबोध हैं, ज्ञान प्राप्त करने की श्रेणी से वो प्रयासरत हैं, उनके माता पिता भी सहयोग कर रहे हैं। इससे आगे जो बच्चे कक्षा 5, 6, 7, 8 अपर क्लास तक जो बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हैं और ध्यानपूर्वक अपने विद्यालय के कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं स्वयं में भरोसा रखता हूं कि ये सब बालक आगे चल के अपने परिवार के अच्छे संचालक बनेंगे, अपना अच्छा नाम पैदा करेंगे, अपने माता पिता का नाम पैदा करेंगे
और साथ में भारत माता का भी नाम पैदा करेंगे। मैंने अपने जीवन में जो जीवन की रूपरेखा बनाई वह मुझे पता नहीं थी। आज जब आप सबके बीच में आता हूं और देखता हूं कि स्वामी लाल अर्कबंसी सजना का बेटा शशांक सिंह, जिसकी भाषण की शैली को 70,000 लोग देख चुके हैं और अभी आगे देखते रहेंगे। यह कोई छोटी बात है? जिनको ये बात छोटी लगती है वो लोग हाथ उठाकर मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये बालक आपके विद्यालय का एक छोटी कक्षा का छात्र है। क्या ये छोटी बात है कि एक छोटे से बालक का भाषण 70,000 लोग पसंद करते हैं? तो आपको लगता है कि यह छोटी बात है? यह बड़ी बात है। लाल बहादुर शास्त्री जी भी शशांक की तरह थे। ये जितना छोटा है उससे कई गुना, हजारों गुना इसके अंदर ज्ञान की तरंगें प्रवाहित हो रही हैं। मां सरस्वती जी से मैं बहुत अभिभूत होकर प्रार्थना करता हूं कि हे मां सरस्वती, इस बैठी हुई मिट्टी की धूल में जो बेटियां हमारे समक्ष मौजूद हैं, नर्सरी से अपर क्लास तक, जो बेटे मौजूद हैं नर्सरी से अपर क्लास तक, उनके अंदर आप ज्ञान की किरणों का चमत्कार भर दीजिए। और इनके अंदर जो बुराइयां पनप रही हैं, इनके माता पिता के अंदर जो अज्ञानता है, इनके अंदर एक अद्भुत प्रेरणा भर दीजिए कि वो सब कुछ भूल जाएं और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना एकाग्र हो जाएं कि यही हमारे गांव के बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे आगे चल के राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे करके पूरे रहीमाबाद क्षेत्र, संदीला क्षेत्र और आज क्षेत्र का नाम ऊंचा करें। मैं ऐसी शुभकामनाएं आज के दिन पर आपको देता हूं और मेरी प्रार्थना भी है। आपको ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है। ये हृदय की अंतिम गहराई से आशीर्वाद स्वरूप जो मुझे कहने का अवसर मिला है, वो इन शब्दों में, इतने ऊंचे उठो धरा से, धरा माने पृथ्वी, इतने ऊंचे उठो धरा से, जितना उठा गगन है प्यारे, इतने ऊंचे उठो धरा से, जितना ऊंचा उठा गगन है। ये एक विद्वान की पंक्तियां हैं। मैं उन पंक्तियों को थोड़े से शब्दों में आंशिक परिवर्तन करके
बड़े बड़े नागरिकों के बीच में बड़े बड़े मंचों पे बोलता हूँ, लोगों का साहस बढ़ाता हूँ। शुभकामना इतनी है कि आपके पिता ने ये भावना रखी या नहीं रखी, मेरी शुभकामना यह है कि इस धरती से उठ करके आप आसमान तक चले जाओ, जैसे भी एक अंतरिक्ष यात्री हमारे देश का बेटा शुभांशु शुक्ला धरती से उड़ा और अंतरिक्ष तक गया और एक इतिहास बना, रिकॉर्ड बना कि भारत का दूसरा अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला बने और पूरे विश्व में उनके नाम पर तमाम आरती, पूजा, शुभकामनाएं दी गई। मैं उनमें सम्मिलित था। आज सबके सामने एक छोटा सा जो तत्कालिक उदाहरण दे रहा हूं, जिनके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं कि ये क्या बनेंगे, क्या बिगड़ेंगे। मेरे पुराने नारे आपको याद होंगे, बेटा कुछ करोगे नहीं तो कुछ, फिर से बोलो, जोर से बोलो, कुछ करोगे नहीं और कुछ करोगे। उनमें से शुभांशु का जो मैंने नाम ले लिया, या अभी उजेफा बोली थी बेटी एक, उसका नाम मेरे पास कई नाम, बहुत नाम है, उनको बोलूंगा, सब पर बोलूंगा, देर हो जाएगी। तो मैं जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं आज जो कहना नहीं मान रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर उनके माता पिता का जो अंश है और यहाँ की मिट्टी के धूल के जो कण हैं आपके चेहरे पर जो पड़ते हैं, आपके अंदर चमत्कारिक वैज्ञानिक परिणाम मां सरस्वती जी देंगी। हमारी सारी बेटियां डॉक्टर, मास्टर, वकील, बैरिस्टर, अच्छी परिवार की मुखिया बनेंगी। हमारे सारे बेटे डॉक्टर, मास्टर, वकील, बैरिस्टर बनेंगे, अच्छे वक्ता बनेंगे, गांव को अच्छी दिशा देंगे। और ये जो छोटी सी एक इमारत है आपके बीच में, जिसको आप देख रहे हैं, लेकिन ऐसे तमाम बच्चे, अधिकतम बच्चे उनके हैं जिनके माँ बाप ने पढ़ाया है और जिन्होंने यहाँ पर धूल मिट्टी से अपना चेहरा रंग के शाम को घर में पहुंचे हैं। इतनी लंबी यात्रा 36 से 37 साल की, ये सब काल्पनिक थी मेरे लिए, लेकिन कल्पना का जो सागर था वो इतना उमड़ा, वो एक प्रार्थना बन गई। सरस्वती जी के प्रति एक समर्पण बन गया। सरस्वती जी को लगा कि ये बेटा इस गांव की आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देना चाहता है। मेरे अंदर भावनात्मक जो विचार बने वो छोटी छोटी पंक्तियों में बदल गए और उनका बिल्कुल साकार रूप आज पूरा क्षेत्र समाज देख रहा है। मैंने कभी ये माना नहीं कि मैं ये काम करता हूं। गीता में लिखा है कर्ता मत बनो, गीता में लिखा है कर्ता ना बनो, कार्यवाहक बनो, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे हो, ये शरीर कर रहा है, ये किसी से कराया जा रहा है, किसी के द्वारा कराया जा रहा है, किसी परम शक्ति के द्वारा कराया जा रहा है, इसलिए ऐसा कर रहे हो। कोई व्यक्ति अपने बेटे को पीटता हुआ और पत्नी को पीटता हुआ शराब के ठेके में घुस जाता है, वो कर नहीं रहा है, उसका प्रारब्ध, उसके दुष्कर्म जो पूर्व जीवन के थे वो कराया जा रहा है। मेरा ये मानना रहा है, मैंने सदैव इस पर वार्ता भी की है। आप सभी जानते हैं कि मैं एक बात कहता रहा हूं कि मैंने कुछ किया नहीं। लोग देखते हैं जिनके अंदर प्रेम है, वो इस इमारत को प्रेम से देखते जाते हैं, वाह क्या बढ़िया, योगेश ने स्कूल बदल दिया, उनके ये शब्द होते हैं। और जिनके अंदर ईर्ष्या है, वो ईर्ष्या उनसे प्रकट कराई जा रही है, अरे कुछ नहीं भैया, सब पैसे कमाल है। वो हमारी लाइनों को भूल जाते हैं। हमारे पढ़ाए बेटे हमारी लाइनों को भूल गए हैं, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूं उन बेटों को। जैसे मैंने देखा
यहाँ पर तमाम बेटियां जो आई हैं, तमाम बेटे आए हैं, वो सब मेरे पढ़ाए हुए बेटों के ही हैं। वो उन लाइनों को मैं फिर आपको समर्पित करते हुए और आपको याद दिलाते हुए कि सदैव परम शक्ति के प्रति साधक बने रहो और विश्वास करते रहो। आपका जीवन के आती हुई कठिनाइयां, आपकी तमाम बीमारियां, तमाम आपकी परेशानियां, जब आप भगवान को समर्पित होकर कहते हो, हे दुर्गा माँ, हे सरस्वती माँ, हे बजरंगबली, या खुदा, जब ऐसे आप बोलते हो शब्द अपने एकांत में बैठ करके, तो वह शक्ति सुनती है और आपकी आत्मा के अंदर एक किरण पैदा करती, आशा की, उम्मीद की। जब कोई रोगी कहता है, हे भगवान, हमारे रोगों को नष्ट कर दो, इसमें कोई संदेह नहीं है, दुनिया का कोई इंजेक्शन इससे बड़ा नहीं है। आप परमात्मा से प्रार्थना करो सच्चे हृदय से, आपकी प्रार्थना पूरी होती है, आप निरोगी हो जाते हैं। मैं निरोगी हो चुका हूं, मैं कह रहा हूं वह सत्य है, ये मेरा अनुभव है। तो मैंने बहुत पहले बात कही थी, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था, सरस्वती माँ की कृपा थी जैसे शशांक पर है। मैंने कहा था, इसमें आके बस जाओ माँ, आगे की लाइनें याद है आपको? इसमें आके बस जाओ माँ, ज्ञान का दीप जला दो खुद माँ। इसमें आके बस जाओ माँ, ज्ञान का दीप जला दो खुद माँ। पूजा पाठ करेंगे हम सब, हम सब की जो व्याख्या होती है वो व्यापक है। कभी जब लिखता है तो एक शब्द के 1000 अर्थ होते हैं। इसमें आके बस जाओ माँ, दो चीजें हैं ना, एक तो इस विद्यालय के अंदर आके बस जाओ माँ, और एक तो मेरे हृदय में आके बस जाओ माँ, मेरे मस्तिष्क में आके बस जाओ माँ। बहुत अर्थ है इस लाइन के, तो बस बेटा इन लाइनों को दोहराते रहो। मेरी शुभकामना है कि इस परिसर में जितने बालक आए हैं उसमें से 100 में 99 अच्छे बालक बने हैं। एक कोई बालक दुराचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी, हत्यारा बन गया हो, मैं उसकी बात नहीं कर सकता हूं कि मैं प्रभु नहीं हूं। ये इतना विश्वास रखता हूं कि इस विद्यालय की बनी हुई जो नियमावली है, इसमें जो भी संशोधन हमारे अध्यापक गण या हमारे बेटे व्यवस्थापक जी या जो हमारे सहयोगी हैं, ऐसे भी सहयोगी हैं जो निरंतर इससे जुड़े हुए हैं और उनके जीवन में विकास हो रहा है, मैं देखता हूं, मैं प्रफुल्लित हो जाता हूं, आनंद मिलता है कि दुनिया में ईश्वरी शक्ति है। ये सालू सिंह बेटा बैठा हुआ है, इनका एक बड़ा भाई डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, वह बालक जो है इस संस्था से विशेष लगाव रखता है, नहीं आ पाता है, लेकिन आप सबको लड्डू मिठाई प्रसाद के रूप में भेजता रहता है। आप सबको खेलने कूदने का जो अवसर मिला है, ये उसके मस्तिष्क की एक अच्छी उमंग और एक अच्छी आस्था है कि आप सब उसके क्रिकेट एकेडमी में जाते हो और खेलते हो। ऐसे तमाम बच्चे, नाम लूंगा बात बड़ी हो जाएगी, जिन्होंने कभी कभी बच्चों के लिए कापी लाने का काम किया, पेंशन बांटने का काम किया, मिठाई खिलाने का काम किया। लेकिन एक बालक ऐसा है, और मैं उन सबको आशीर्वाद देता रहूंगा, लेकिन एक बालक ऐसा है जो प्रतिवर्ष एक व्रत के रूप में विद्यालय में होने वाले कार्यक्रमों में आप सबको कुछ न कुछ ला के देता है। यही सरस्वती जी की पूजा है और उसके बढ़ने का जो यही क्रम है वो उन्नति के मार्ग पर है। उस बच्चे के लिए भी आप ताली बजाओ, ताकि ऐसे बच्चों के अंदर संभावनाएं आती रहें। आप जब पढ़ लिख जाना, कोई ऐसी बात नहीं, बैठिए। आप जब सब पढ़ लिख जाना, डॉक्टर, मास्टर, वकील बन जाना, तो साल में एक बार अपने विद्यालय के इस परिसर में आना और यहाँ की मिट्टी से तिलक लगाना कि हे माँ सरस्वती, आपने हमको ज्ञान दिया, आपने हमको आचरण दिया, आपने हमको संस्कार दिया और मैं अब तक आगे बढ़ता चला गया। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ और पुनः प्रार्थना करने आया हूँ इस बात के लिए। आइएगा आप।
जब आप डॉक्टर बन जाना, मास्टर बन जाना, वकील बन जाना, एक अच्छे इंसान बन जाना, और जब कभी इस मंदिर के सामने से गुजरना तो अगर मौका नहीं है तो बाहर खड़े होके यहाँ पर जो दिव्य शक्ति माँ सरस्वती की जो निवास करती है उसको नमन करना, सिजदा करना, यहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक में लगा लेना। वह मिट्टी आपको रोगों से मुक्त रखेगी, वह मिट्टी आपको विवेक देगी, शरीर में चेतना देगी, धैर्य देगी, बहुत सारी चीजें आपको प्राप्त होती रहेंगी। आप प्रत्येक वर्ष इसी तरीके से अपने कार्यक्रम मनाते रहें। अभी तो यहाँ पर सुभाष हाउस, आजाद हाउस की बेटे और बेटियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में अपने अपने पुरस्कार पाए हैं। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि पुरस्कार का कोई मूल्य नहीं होता। यहाँ पर 400 बच्चे बैठे हैं, पुरस्कार पाया होगा अधिकतम 100 से के आसपास बच्चों ने। मुझे एक बार एक पुरस्कार मिला था, मैंने बोला था, एक कांच का गिलास मुझे एक स्कूल में मिला था। कम से कम 10 साल तक की वो कांच का गिलास मैंने अपने घर में रखा और मुझे वो उस गिलास से बड़ी प्रेरणा मिलती थी, बड़ी शक्ति मिलती थी। तो आप ऐसे अवसरों पर जब आते हैं और पुरस्कार पाते हैं, मुझे खुशी होती है। बहुत बेटे बेटियों के नाम है, उनके पिता को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ जिन बच्चों ने पुरस्कार पाया है, और वो जीवन भर पुरस्कार पाते रहें। उससे पहले की एक बात कहना आवश्यक है कि अपने माता पिता का सत्कार, सेवा करते रहें। कितने बच्चे अपने माता पिता की और भारत माता की सेवा करते रहेंगे, वो लोग अपना हाथ उठा ये सभी बालक इस बात के लिए हाथ उठा के समर्थन कर रहे हैं कि जब तक ये जीवन है अपने सबसे शक्तिशाली ईश्वर जो साक्षात है दुनिया में उपस्थित माता पिता के रूप में, सबसे बड़े वो आपके भगवान हैं, सबसे बड़े वो आपके खुदा हैं। आप अपने माता पिता को सदैव प्रेम से उनका सम्मान करते रहे, उनकी सेवा करते रहे। निश्चित है कि आपका जीवन बहुत सुदृढ़ होगा, बहुत सुव्यवस्थित होगा। उनके आशीर्वाद के बिना आप जाके बहुत जगहों पर बाबा छू मंत्र करने वाले या तमाम सारी अवैधानिक आस्था प्रकट करने वाले ऐसे लोग चंगुल मत फंसना। सबसे बड़े आपके माता पिता आपके सामने ईश्वर के रूप में है, उनकी सेवा जरूर करना। वो आपको कुछ बनाना चाहते हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है और वो अब बच्चों की तरफ हो जाएंगे। आप बच्चे हैं और आपके माता पिता बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े होने का तात्पर्य होता है ना कि बालक को पुनः बालक बन जाना। तो आपके मम्मी पापा अभी बालक बन जाएंगे, उनकी याददाश्त चली जाएगी, उनके पैर आप साथ नहीं देंगे, उनके पेट में रोग हो जाएंगे, उनको भूख नहीं लगेगी। आप एक चम्मच दिखा करके पापा ये खा लो, मम्मी ये खा लो, दादी ये खा लो, ये करोगे कर्म तो आपके मन में एक संस्कार पैदा होगा, आपके चरित्र में एक आचार पैदा होगा कि सबसे बड़े माता पिता को ईश्वर रूप में दर्जा देते रहिएगा। गांव में जो गरीब दुखी लोग हैं, संभव अगर है आप पास पैसा रुपया तो उनकी सहायता करते रहिएगा। यही जीवन की महानता है, यही सर्वोत्तम मानवता है। तो मैं आपको सर्वोत्तम मानव बनने का एक छोटा सा मंत्र मैंने जो बताया उसको आप याद रखिएगा। जीवन भर बोलने का मौका मिलता रहेगा आपको भी। आज मैं बोल रहा हूँ, कल मेरी जगह खड़े होकर आप बोलेंगे, आप अपने परिवार में बोलेंगे, आप सब महान बनेंगे। इस बात का हमको विश्वास दिलाते हुए अपनी बात को खत्म कर दूं। आप बेईमान तो नहीं बनेंगे, आप महान बनेंगे। आप झूठ तो नहीं बोलेंगे, आप सत्य बोलेंगे। आप कायर तो नहीं बनेंगे, आप मेहनती बनेंगे। जब आप मेहनती बनेंगे तो आपके परिवार का विकास होगा। आप दुर्व्यसन करेंगे तो आप शराबी बनेंगे, तो आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। आपको संकल्प लेके जाना है गांधी जी के सामने, सरस्वती माँ के सामने, कि हम अच्छी बेटी बनेंगे, अच्छे पुत्र बनेंगे और अपने परिवार का नाम ऊंचा करेंगे, साथ में अपने गांव और घर इलाके का नाम ऊंचा करेंगे। भारत के इतिहास में हमारा नाम लिखा जाएगा। इस तरीके का एक साहस का परिचय देते हुए, प्रण करते हुए यहाँ से जाना। ये फोटो लगी है।
या यहाँ प्रणाम करके जाना। हम फिर कभी आपके बीच में अपने शब्दों से आपको मिलने की आशीर्वाद के रूप में समायोजित करेंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करूं, ज्यादा उत्तम है। जय हिंद, जय भारत।